पूरे देश में कोरोना की महामारी फैलती जा रही है और हमारे नागपुर शहर में भी कोरोना महामारी से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग आज एडमिट भी है और कई लोगों को कोरोना वायरस से के कारण कई लोगों को आज भटकना पड़ रहा है, हॉस्पिटलों के दर दर भटकना पड़ रहा है। कई कई लोगों को तो नागपुर छोड़ के अमरावती जैसे में जाकर एडमिट होना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे सुनील बाबू केदार जी से पूछेंगे कि क्या है ये नागपुर शहर में जिस तरह के कोरोना फैल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश कब लगेगा। तो ये बताइए कि जिस तरह के कोरोना वायरस फैल रहा है तो इस पर जो लोग भी आज मान नहीं रहे, आज लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनको कहाँ रोका जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोरोना समान बीमारी हमारे इस देश पे आई है और सब जन हम लोग सब उससे जूझ रहे हैं। पर हालांकि अपन ने देखा कि सब जन मिलके यदि साथ काम करेंगे तो इसके ऊपर अपन अंकुश पाया जा सकता है। मैं सबसे पहले कोरोना को ट्रीटमेंट देने वाले इस टाइम आगे आके एक जोखिम लेके काम करने वाले जो डॉक्टर्स है और उनका पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनका तहे दिल से शुक्रगुजार। कोरोना में हम लोगों ने, आम आदमी ने ये समझना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसको प्री प्लान करके ऑर्गेनाइज तरीके से ले जाना था आगे में, कुछ लैकुना ज़रूर है। पर आज एक दूसरे की कमियाँ गिनाने का वक्त नहीं है। आज वक्त है हर आदमी को उसको मदद होने की, हर आदमी की जान बचाने की। मैं चाहूँगा कि इस टाइम हम लोगों ने ये पड़ाव पार कर ले, ठीक से सबकी सेहत ठीक से सुधरे, बाद में फिर इसका हम ऑपरेशन एनालिसिस करते रहे। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन वाला जो मामला है वो बहुत बड़े पैमाने पे कराना चाहिए। वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इसका जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आया था, ये खुद होके हर स्वयंसेवी संस्था ने, हर आदमी ने और हर जिम्मेदार व्यक्ति ने इसको ज़्यादा तरीके से अपनाना चाहिए। खुद तो कोवैक्सीन कराना ही चाहिए, खुद तो वैक्सीन पर लोगों से भी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण उसकी जो साइकिल टूटने की बात करती है, इससे टूट पाएंगे। हालांकि लॉकडाउन है, होम क्वारंटाइन है, ये सारी चीज़ें है, पर ये इनकी लिमिटेशंस है। पर हम सब जानते हैं कि कोवैक्सीन और इनका कोविशील्ड लेने के बाद 6 से 8 महीने तक हमें राहत मिल सकती है। तो इसका सब ने अपनाना चाहिए और तभी इसकी साइकिल टूट पाएंगी। मैं इतना ही आज बोलूँगा कि आज किसी का गलती, किसी के लैकुनाज, किसी के कमियां गिनाने का वक्त नहीं है। आज वक्त है सब साथ में मिलके मानव जाति के प्रति जो एक महाभयंकर समस्या खड़ी हुई है उसको हम लोग सबने मिलके उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसके ऊपर हमें मात करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र भी तीसरे नंबर पे, जिसे कोरोना के पेशेंट आज अपने नागपुर शहर में भी है। महाराष्ट्र का तीसरा नंबर है, लेकिन नागपुर शहर में भी, महाराष्ट्र में अपना नागपुर तीसरे नंबर पे आ रहा है कोरोना के पेशेंट पे। तो उस पर क्या कहोगे। मैं मानता हूँ कि नागपुर की स्थिति इस टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक है। हम लोगों ने अंदाज़ भी नहीं लगाया तो उससे ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। मैं पहले से बोल चुका हूँ कि इसके ऊपर हम सब ने मिलकर भी काम किया। हाँ, कुछ लैकुनास, कुछ उसमें कमियां हमारे तरफ से, जिस तरीके से उसको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने शुरुआत दिन से चलाना था, कुछ उसमें लैकुना ज़रूर आई है। पर आज वक्त गलतियां गिनाने का नहीं है, आज वक्त जो है आदमी की जान बचाने का है। सर, आपका कहना है गलती गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों से 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए भरना पड़ रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहे, लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है। आज बारिश हुई, 1-2 दिन पहले बारिश हुई, उसमें लोग जो बाहर सो रहे थे उनको छत नहीं थी, उनको कहीं ना कहीं छुपना पड़ा है। उनके रिश्तेदार उसमें बाहर में, कहीं पेशेंट भी, उनको भी छुपना पड़ा क्योंकि बेड नहीं मिल रहे थे। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आज 200, 3-3 लाख रुपये, 4-4 लाख रुपये लिया जा रहा है। उसके बाद भी उनकी डेड बॉडी उन घर वालों को दी जा रही है और कई लोग ठीक होकर भी निकल रहे। इससे भी लोग परेशान हैं। मैं मानता हूँ कि ये स्थिति है, मैं मुकरता नहीं स्थिति से, ये स्थिति है। जगह कम पड़ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई बार लोगों को ज़्यादा पैसे वहाँ पे फी उनका बिल हो रहा है, ये भी मैं मानता हूँ। पर मैंने पहले बताया वो चीज़ में मैं कायम रहूँगा कि आज जैसे कि सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसका जो लहर है, इसका जो पीक है, अप्रैल महीना इसका पीक है। इस अप्रैल महीने में हम लोगों ने सबको साथ लेके गलतियाँ
के बारे में बाद में आकलन किया जा सकता है, पर आज आम आदमी की जान बचाना उसमें बहुत ज़रूरत है। मैं सारे डॉक्टर्स लोगों को, पैरामेडिकल स्टाफ को निवेदन करूँगा कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमें उसमें मदद कीजिए। मैं सारे प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इतना ही निवेदन करूँगा कि इस टाइम आदमियों की जान बचाना जो प्राथमिकता है, इसके ऊपर आप हमें सहयोग कीजिए, इतना मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। और गवर्नमेंट जो भी सरकारी अस्पताल है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, उसमें रात दिन सब लोग काम कर रहे हैं। मैं सेवाभावी संस्था और आम आदमी को इतना बोलूँगा, इन डॉक्टरों का और पैरामेडिकल स्टाफ का मनोबल बढ़ाओ और इसके ऊपर मात करो। एक बार ये पीक चले जाए, थोड़ा ज़रा मामला सुधर जाए, तो बाद में सारी चीज़ का फिर ठीक से एनालिसिस किया जाएगा। पर आज सिस्टम से ज़्यादा काम करा लेना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपका कहना है पहले चरण में जब कोरोना बढ़ा था उस समय कई संस्थाओं को देखा गया था कि वो दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे थे। उस समय के उतने पेशेंट नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो अभी दूसरे समय देखा गया कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कई लोगों की डेथ होती जा रही है। आज कब्र घाट पर भी आज जगह नहीं मिल रही है, ये सब परेशानी आ रही है। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार ने भी जिस तरीके से ये लोगों की एक साथ एकदम से डेथ बढ़ना, इसके ऊपर में कहीं ना कहीं तो भी लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए कि भैया आज भी सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। लोगों ने सरकार के दिए हुए जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। ये कानून का पालन करना ने सरकार को मदद नहीं है, कानून का पालन करना ने खुद को मदद है। इसका मतलब लोगों ने समझ आना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बिल्कुल समझेंगे और हम सब जन मिलकर इसके ऊपर हम ज़रूर इसको कोरोना को परास्त करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। आप वर्धा के पालक मंत्री है। वर्धा में देखा जाए कि कोरोना के पेशेंट जिस तरीके से एकदम बीच में बड़े थे, लेकिन आज वहाँ पर स्थिति सामान्य है। आपने वहाँ पर कैसे लोगों ये कोरोना की स्थिति सामान्य की है और कम होते जा रही है दिन पे दिन? वर्धा में हम लोगों ने सारे सेवाभावी संस्थाओं को साथ में लिया। वर्धा में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिविल सर्जन को अपने पूरा काम के लगाया। और वर्धा में जो दो हॉस्पिटल जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, एक सेवाग्राम हॉस्पिटल और दूसरा साउंगी में जो मेघे का हॉस्पिटल, दोनों को काम पे लगाया। वहाँ पे जो उनको कुछ चीज़ों की कमी पड़ती है तो हमने गवर्नमेंट से उनको दिया है। वहाँ पे कुछ स्टाफ कमी पड़ता है तो गवर्नमेंट से स्टाफ दिया, फिर वो शायद डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो। इनका सैलरी सरकार दे रही है, काम वहाँ करने लगा रहे। और वहाँ पे सारे लोगों ने मिलके, वहाँ के पत्रकार भाई लोग हो, वहाँ के सेवाभावी संस्था हो, या फिर वहाँ के कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता लोग हो या कार्यकर्ता, सब ने मिलकर एकजुट के काम करके वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों का पहला ध्येय है, आपने भी देखा होंगे कि जब पहले बार कोरोना का जो माहौल खड़ा हुआ था तब वर्धा सबसे कम अफेक्टेड वर्धा डिस्ट्रिक्ट था। उसमें सेकेंड फेज़ में भी वर्धा का जो है, मैं पूरा विश्वास देता हूँ कि हम उसको वेल कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट, वेल एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट जरूर हम वर्धा का उदाहरण इस राज्य में पेश करेंगे। सर, वर्धा में आपको देखा कि आप वो लोगों से मिलते गए कोरोना के समय भी, अभी जिस तरीके से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उन लोगों से मिल के आप उनको राय दे रहे किस तरीके से कोरोना के पेशेंट और कोरोना वायरस नहीं बढ़ना चाहिए करके। और दूसरे अब सावनेर में भी देखा गया कि आपने कोरोना पेशेंट के लिए हॉस्पिटल की सुविधा की जा रही है। लोगों को अगर पेशेंट बढ़े तो उनकी देखरेख के लिए कई लोगों को आपने सामने लाया और खुद दौरा करते हैं हर जगह जाके। उसी तरह नागपुर शहर में भी नागपुर के पालक मंत्री का दौरा हम देख नहीं पा रहे, उसके लिए क्या बोलोगे? भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं ये सारे चीज़ के ऊपर एक बार कोरोना का पीक थोड़ा थमने दो, थोड़ा कोरोना का पीक में आम आदमी को राहत मिलने दो, और बाकी सारी चीज़ों पे मैं राजनीतिक तौर पे ज़रूर आगे आऊँगा। अपना पूरा मन का उबाल एक बार ज़रूर निकालूंगा। पर आज मेरे लिए आम आदमी की ज़िंदगी महत्व रखता है। मेरे को कोई भी चीज़ आज थोड़ा बहुत हलाने में थोड़ा मेरे को उसको ज़रा रुकना पड़ेगा, और आपने भी रुकना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूँगा। आज आम आदमी की जान ये हमारे लिए बहुत महत्व की है। नहीं, आपकी बात सही है, हर आदमी की जान महत्व की है। लेकिन कोरोना के समय आज लोगों को लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घर पे बैठे हैं। कई लोगों से हमने, कई व्यापारियों से पूछे कि आपने लॉकडाउन तो लग गया है, आपकी दुकानें बंद है, लेकिन आपके पास काम करने वाले मजदूर घर पे बैठे, आप उनको रोजंदारी दे रहे क्या? तो उनका कहना है कि हम रोजंदारी नहीं दे रहे। तो आज उनके पास अगर रोजंदारी नहीं देंगे, उनको पैसा नहीं देंगे तो कहाँ से खाएंगे? आज उनको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा या फिर खुद सुसाइड करना पड़ेगा। उनके पास दूसरा उपचार क्या है? उनके पास पर्याप्त नहीं है, उनके पास भी कई लोगों के पास।
शासन करके बहुत जल्दी हम कैबिनेट उसकी होने वाली है। राज्य के मुख्यमंत्री और सारे कैबिनेट वहाँ पे हम बैठ के निर्णय करेंगे। इस राज्य की जनता को बेहाल नहीं छोड़ेंगे। इस राज्य की जनता को सरकार करके पूरी ताकत से आज तक जैसे खड़े रहे हम खड़े रहेंगे, और किसी को भी भूखा रहने की नौबत नहीं आएंगी, किसी को भी बेरोज़गार होने की नौबत नहीं आएंगी, हम ध्यान रखेंगे। आज एक निर्णय कल सरकार ने ली गई है कि नागपुर शहर के आज कई बियर बार से ऑनलाइन दारू मिलेंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर दारू आज ऑनलाइन मिल सकती है तो दूसरे दुकानदारों का कहना है कि हम ऑनलाइन क्यों नहीं बेच सकते, कपड़े हो गए, हर चीज़। इसके प्रति ज़रूर हम आने वाले कैबिनेट में चर्चा करेंगे और राज्य के हित में जो है उसका ज़रूर निर्णय करेंगे। सावनेर में भी कोरोना के पेशेंट कम है, लेकिन सावनेर के बाद से जहाँ पर नागपुर में देखे जा रहे हैं तो पेशेंट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके लिए भी कई आपकी तरफ से अगर मदद हो, और यहाँ जैसे आप वहाँ पर मदद कर रहे हैं, वर्धा में मदद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे किस तरीके से एनजीओ को जोड़कर काम कर रहे हैं, वैसे आज नागपुर में भी अगर हो एनजीओ जोड़ के काम करेंगे तो आज मेरे को नहीं ऐसा लगता है कि नागपुर में भी कोरोना के पेशेंट कम होंगे। इस नागपुर ज़िले का रहवासी नाते से और राज्य का मंत्री नाते से मैं ज़रूर आपका सलाह, आपने जो दी सलाह उसके ऊपर ज़रूर अमल करूँगा, और सारे एनजीओ को मिलके एक कहर को काबू में लाने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। ये थे हमारे आमदार सुनील केदार बाबू जी। इनके जो वर्धा है और उनके सावनेर से जहाँ से चुनकर आए वहाँ पर देखा गया तो पेशेंट जो कोरोना के बड़े कम है, लेकिन नागपुर शहर में आज कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। नागपुर शहर में हॉस्पिटल में महामारी चल रही है, एक मिनट पे हॉस्पिटल के तोड़े जा रहे हैं। कई हॉस्पिटलों में तो पेशेंट रखने की जगह नहीं है, कई हॉस्पिटलों में इस तरीके से लूटा जा रहा है जिसकी तरफ में नागपुर के पालक मंत्री का ध्यान नहीं है। कल 2 दिन से हम पालक मंत्री को भी फ़ोन करें, लेकिन उसमें पालक मंत्री फ़ोन उठाने से हिचकिचा रहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मैं रितेश बोरकर।